लिस्टिंग कमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मार्केट क्रैश क्यों होगा। यहाँ पर कमेंट सेक्शन भर चुका है कि मार्केट में इतनी तेज़ी होने के बाद अचानक मार्केट में सुबह में ओपनिंग तो पूरी तरीके से अच्छे हो गए ग्रीन निशान में, और यहाँ पर मार्केट क्लोज होते हुए देख लिए तो पूरी तरीके से ग्रीन निशान का यहाँ पर रेड निशान में चल चुका है। ऐसा क्या हुआ है, ऐसे कमेंट आ रहे थे, ये सभी दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर क्या रीजंस है और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है उस रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से अच्छे जो यहाँ पर मार्केट होते हैं सभी के सभी देखिए, यहाँ पर आप पूरे फॉरेन कंट्रीज़ के देख लीजिए या इंडिया का हो, कोई भी मार्केट हो, बस उसमें खाली न्यूज़ बेसिस पर वर्क होता है। आप यहाँ पर याद रखिए, थोड़ी भी न्यूज़ अच्छी आ गई तो मार्केट आग लगा देता है, और न्यूज़ थोड़ी भी ख़राब आ गई कहाँ से तो उसमें क्रैश आने के लिए बहुत ही ज़्यादा रीज़न हो जाता है वो। तो चलिए ऐसे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, और ऐसे कुछ न्यूज़ से रिलेटेड, और आपको ऐसे 3 से 4 पॉइंट बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में आपको क्लोज करूँगा, सभी बातें यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट की जो अभी की पोजीशन क्या रहेगी और आगे क्रैश होगा या और भी मार्केट गिर सकता है, उस रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पहला प्रॉब्लम इंडिया में चल रहा है कोविड-19। ये तो अभी बहुत ही सुधरते हुए रेट दिख रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है इंडिया का। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको गूगल पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो यहाँ पर पहला इम्पैक्ट था तो ये कोविड का, ये तो पैनिक सिचुएशन थी पहले से ही, बट ये भी अच्छे सुधरते हुए दिख रही, तो इसका कोई प्रॉब्लम और इसका कुछ टेंशन मार्केट में नहीं था। बट नेक्स्ट लेवल पर जो बात करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए आज गिरावट का कितना ज़बरदस्त यहाँ पर असर रहा है। लगभग बात करें तो यहाँ पर 840 पॉइंट में यहाँ पर सेंसेक्स गिरता हुआ दिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से अच्छी खासी गिरावट सेंसेक्स में दिख रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आप बोलेंगे सर 800 पॉइंट है मात्र, मैं आपको कहूँगा 800 पॉइंट इस मार्केट को अचीव करने को बहुत दिन लगे थे। इसलिए याद रखिए, स्टॉक मार्केट में जो इतनी ज़बरदस्त गिरावट हो गई उसके पीछे के रीज़न भी उतने ज़बरदस्त होते हैं। कोई ऐसे छोटे न्यूज़ से कभी भी मार्केट गिरता नहीं, इतना जल्दी से गिरता है बट थोड़ा बहुत, बट इतने यहाँ पर 800 पॉइंट से गिरना बोले तो बड़ी न्यूज़ हो सकती है, उसका इम्पैक्ट भी आपको कुछ दिन दिखेगा ही। अभी आ जाते हैं न्यूज़ और सभी बातें देख लेते हैं। आपको यहाँ पर निफ्टी का भी कुछ यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, अब इस पर भी फोकस कीजिए। लगभग बात करें तो ये भी यहाँ पर 260 पॉइंट से गिर चुका है। 200 पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, 260 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट होती दिख रही है। आप यहाँ पर कुछ स्टॉक देख लेना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो भी शेयर्स है वो थोड़े बहुत गिरे हैं, और जो भाग चुके थे, अच्छी खासी रिकवरी दे चुके थे, वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। इसलिए फंडामेंटल स्टॉक का तो बेनिफिट होता ही है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो बात करेंगे जो न्यूज़ है उस रिलेटेड। आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ यहाँ पर खाली सुनकर जाना मत, पूरी इन्फॉर्मेशन सुनना क्या होता है, सभी बातें आपके काम की है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सेंसेक्स और यहाँ पर जो निफ्टी की बात करें, दोनों में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको क्रैश दिखता हुआ आज दिखा है। उसके रीज़न क्या आप बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चाइनीज़ आर्मी है, आपको बताना चाहूँगा जो चाइनीज़ आर्मी है वो लद्दाख पर यहाँ पर अच्छी खासी घुसपैठ कर रही है। जो यहाँ पर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप यहाँ पर पहले भी प्रॉब्लम यही चालू थी उनकी कि वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे थे। वो जो उन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट किया था उसको और चाइनीज़ जो आर्मी है उन्होंने तोड़ दिया है, तो यहाँ पर और वो यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। तो यही, और साथ साथ चाइनीज़ आर्मी ने वहाँ पर जो उनके एयरक्राफ्ट है वहाँ पर वो लॉन्च कर दिए, मीन्स यहाँ पर वहाँ ला कर रख दी है। तो ये सभी सिचुएशन देखकर मार्केट में, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर डेट भी दे दी उन्होंने, यहाँ पर घुसपैठ किस दिन की है, अगस्त 29 एंड 13, ये जो डेट है। सभी आर्टिकल आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या बात है क्या नहीं, और आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखिए हर किसी कंट्री पर और जो इकोनॉमी होती है वो डायरेक्टली पूरी तरीके से कोई भी छोटी छोटी बात हो वो डिपेंड होती है। और देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट इसी बात ने कर दिया। अच्छा खासा मार्केट में तेज़ी चल रही थी, सब कुछ नॉर्मली था, बट जो ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे जो यहाँ पर इंसिडेंट होते ही बार बार आपने देखा होगा, चाइना को यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर मुंह देते हुए दिख रही है और उनको बराबर कर देगी सब कुछ। तो यहाँ पर आपने पैनिक होने का नहीं, बट यहाँ पर अलर्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे स्टॉक गिरावट में दिखेंगे तो आप यहाँ पर उठा सकते हैं। और ये भी जान लीजिए, स्टॉक बेहतरीन उठाना, क्योंकि आलतू फालतू स्टॉक जितने आप खरीदेंगे उतने आपको भयंकर रिटर्न देंगे या तो आपको डुबा देंगे। इसलिए आप यहाँ पर अच्छे स्टॉक ही परचेस करना और सभी बातें रिमेंबर करना। तो यहाँ पर यहाँ पर पूरी तरीके से पैनिक सिचुएशन बन रही है, इसलिए आप यहाँ पर फोकस रखना मार्केट पर और सभी अपडेट्स देखते जाना, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे अच्छी अच्छी न्यूज़ आती जाएगी, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जैसा मार्केट नॉर्मल था वैसा हो जाएगा। और कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, और यहाँ पर याद रखिए पूरी तरीके से रिकवरी बाद में हो जाएगा। खाली आपने अलर्ट रहना है, पैनिक नहीं होने का। यहाँ पर कोई स्टॉक गिर रहे बोलकर उसको यहाँ पर लॉस में एग्जिट नहीं करने का। चलिए आ जाते कुछ और बातें। आप यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि यही चीज़ आपको यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं आपको पी रेशियो दिखाना चाहूँगा निफ्टी का। यहाँ पर आप देख लीजिए 32 पर पहुँच चुका है। ये भी यहाँ पर जैसे कि
निफ्टी का जो पी रेशियो ज़्यादा वैल्यूएशन पर चलेगा कि थोड़ी बहुत कोई भी न्यूज़ आ गई और न्यूज़ जैसे जैसे अलग अलग आ जाएंगी वैसे वैसे मार्केट में आपको क्रैशेस दिख जाएगा, क्योंकि जो वैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा होने के बाद मीन्स यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट इसलिए भी हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर बोलेंगे सर मार्केट में तो इंडियन कुछ भी यहाँ पर ज़्यादातर बिकवाली नहीं हुई इंडिया में, बट आपको बताना चाहूँगा फॉरेन निवेशक यहाँ पर बोले जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली करते हैं। आप यहाँ पर कुछ डाटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा एनएससी पर बहुत ही करोड़ों की यहाँ पर वो अमाउंट बेचकर निकलते हैं। क्यों? जैसे कि ऐसे पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, उनको लगता है कुछ अदर यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है, तो वो यहाँ पर बिकवाली करके निकल जाते हैं और बाद में से नॉर्मल होने के बाद अच्छी खासी खरीदारी करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाता है मार्केट में। तो इसलिए कहूँगा आप यहाँ पर नए हैं तो पैनिक सिचुएशन है, ऐसा मत पैनिक मत समझिए, बहुत ही अच्छी। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आप यहाँ पर सभी बातों पर फोकस कीजिए। रिमेंबर इसलिए कि आप यहाँ पर सभी बातों पर फोकस कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक आपको, अच्छी बात इसलिए कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर स्टॉक गिरेंगे तब यहाँ पर उन पर फोकस कीजिए, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये क्या मौका देखकर आप यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये याद रखिए। और सभी बातों पर फोकस कीजिए, जैसे कि वॉच लिस्ट में अच्छे अच्छे स्टॉक लगाना, बाद में से आप आपको अच्छे खासे रिटर्न भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर ये सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा।